स्पीकर, एक रियासत दो दस्तूर का जो फार्मूला है, मैं समझती हूँ उससे बलूचिस्तान में कभी तरक्की नहीं आएगी। इससे वो जो गैप है नौजवानों के बीच और रियासत के बीच, अवाम के बीच और रियासत के बीच, ये गैप मजीद बढ़ता जाएगा। आज जिन महरूमियों से हम गुजर रहे हैं, फिर भी सवाल किया जाता है कि बलूचिस्तान के नौजवान मायूस क्यों है। फिर भी ये सवाल किया जाता है कि बलूचिस्तान के अवाम जो है वो रियासत से बेगानगी का शिकार क्यों है। ये वो वजूहात है, ये वो इस्तेहसाली निज़ाम है, ये वो जुल्म है जिसकी वजह से जो है वो जनाबे चेयरमैन बलूचिस्तान की अवाम रियासत से दूरी इख्तियार करने पर मजबूर है। सुई से जो गैस निकल रही है वो लोगों के घरों के सामने से गुजार कर इस्लामाबाद को फराम की जा रही है। जनाब स्पीकर, हमने हमेशा एक दोस्ताना ताल्लुक कायम रखने की कोशिश की, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस्लामाबाद में बैठे इस्तेहसाली कुव्वतों ने हमेशा बलूचिस्तान को मसखशुदा लाशें दी, आंसू दिए, महरूमी दी, और इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस्लामाबाद की तरक्की का रास्ता ही बलूचिस्तान से निकलता है। सबसे पहले तो मैं इस्लामाबाद में बलूच कौम परस्त रहनुमा और एक कौम परस्त पार्टी के सरबराह और उनके कारकुनों के खिलाफ FIR दर्ज करने की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसे मनफी और हथकंडों से सियासी कारकुनों की सियासी, जमहूरी और वतनी जदोजहद वो दबाई नहीं जा सकती, बल्कि ये रियासती बोखलाहट का एक सबूत है। जनाब स्पीकर, इस बात में कोई दो राय नहीं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा है, चाहे साहिल के हवाले से हो, चाहे वसाइल के हवाले से हो, या चाहे बेश बहा जो मादनियात के ज़खायर है उसके हवाले से हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता 77 सालों से इन वसाइल पर हक और इन वसाइल की तकसीम के हवाले से बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के अवाम के साथ एक तारीखी नाइंसाफ़ी की गई है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल और दलील सुई गैस है। जनाब स्पीकर, 1952 में डेरा बुगटी सुई के मकाम से गैस दरियाफ्त होती है और उसकी तरसील 1954 को मुल्क भर में होती है, लेकिन बलूचिस्तान में नहीं होती। इसी के साथ साथ 1952 से लेकर 1969 तक सुई वाज द ओनली फील्ड सप्लाइंग गैस टू द पाकिस्तान, और फिर 80s में बलूचिस्तान के एक मखसूस इलाके यानी क्वेटा को गैस की जो फरामी है वो की गई। इसके अलावा जनाबे चेयरमैन, बलूचिस्तान के अवाम ने या बलूचिस्तान ने 7 खरब से ज़्यादा जो है वो सब्सिडीज अदा की है सुई गैस के हवाले से अब तक, 1955 से लेकर 2014 तक। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन तमाम तर इक़दामात के बावजूद आज भी बलूचिस्तान के अवाम, आज भी डेरा बुगटी की खवातीन मीलों दूर से लकड़ियां सरों पर लाद कर वो लकड़ियां जलाने पर मजबूर है, और वही सुई से जो गैस निकल रही है वो लोगों के घरों के सामने से गुजार कर इस्लामाबाद को फराम की जा रही है। जनाब स्पीकर, हमने हमेशा एक दोस्ताना ताल्लुक कायम रखने की कोशिश की, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस्लामाबाद में बैठे इस्तेहसाली कुव्वतों ने हमेशा बलूचिस्तान को मसखशुदा लाशें दी, आंसू दिए, महरूमी दी, और इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस्लामाबाद की तरक्की का रास्ता ही बलूचिस्तान से निकलता है। आप देखें, बलूचिस्तान को 77 सालों से एक तजुर्बागाह की तरह जो है वो ट्रीट किया गया। आप चाहे में जाए देखें, एटमी धमाका किया गया, पाकिस्तान की तरक्की के लिए किया गया, लेकिन आज भी चाहे की सरजमीन जो है वो जरखेज नहीं हो सकी। आज भी वहां पर जो है वो कैंसर ज़दा बीमारियों से जो है वो लोग उसमें मुब्तला है। गवादर की आप मिसाल ले, गवादर इंटरनेशनली तवज्जो का मरकज बन चुका है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है जनाब चेयरमैन, आज भी गवादर के अवाम जो है वो पीने के पानी से महरूम है।
सेंधक की मिसाल ले आप, रिकॉर्डिक की मिसाल ले आप। हमने हमेशा जो है ना ताल्लुकात अच्छे रखने की कोशिश की, लेकिन हमेशा बदले में हमें इस्तेहसाल मिला। जनाब स्पीकर, एक रियासत दो दस्तूर का जो फार्मूला है, मैं समझती हूँ उससे बलूचिस्तान में कभी तरक्की नहीं आएगी। इससे वो जो गैप है नौजवानों के बीच और रियासत के बीच, अवाम के बीच और रियासत के बीच, ये गैप मजीद बढ़ता जाएगा। आज जिन महरूमियों से हम गुजर रहे हैं, फिर भी सवाल किया जाता है कि बलूचिस्तान के नौजवान मायूस क्यों है। फिर भी ये सवाल किया जाता है कि बलूचिस्तान के अवाम जो है वो रियासत से बेगानगी का शिकार क्यों है। ये वो वजूहात है, ये वो इस्तेहसाली निज़ाम है, ये वो जुल्म है जिसकी वजह से जो है वो जनाबे चेयरमैन बलूचिस्तान की अवाम रियासत से दूरी इख्तियार करने पर मजबूर है। मेरी गुजारिश है हुकूमती बेंचेस पर बैठे हमारे अराकीन से कि खुदारा इस इस्तेहसाल ज़दा कुव्वतों का जो है वो साथ ना दे, बलूचिस्तान की अवाम के लिए कुछ करे, बलूचिस्तान की अवाम के लिए इक़दामात करे। बलूचिस्तान की अवाम के साथ जो इस्तेहसाल हो रहा है, अगर आप उसमें शरीक होंगे तो मैं समझती हूँ कि तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। और जनाब स्पीकर, आखिर में यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि कोयटा में स्लैग सीजन आ रहा है, यहाँ जो टेम्परेचर है वो -10-15 से भी ज्यादा नीचे गिर जाता है। तो मेरी गुजारिश है कि इस बाबत में जो है असेंबली एक मुश्तरका करारदाद पास करके उसको वफाकी हुकूमत और ओगरा को तहकीकात के लिए भेजे, और बलूचिस्तान असेंबली खुद एक तहकीकाती कमीशन बनाए इस हवाले से, ताकि सर्दियों के मौसम में एटलीस्ट कोयटा के अवाम को गैस की फराहमी हो। बहुत शुक्रिया।